जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड करी हूँ आज जब 7 जुलाई है और ये एक्सपीरियंस आपके पास 7 को जाएगा, 8 को जाएगा, किस दिन जाएगा मुझे नहीं पता। जब बाबा जी की इच्छा होगी तब चला जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है ना कि सॉरी, मैंने बीच में ऑडियो पॉज किया था, मुझे ही नहीं पता कि मैंने कहाँ पे क्या बोला था। तो मैं ये कह रही थी कि आज का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर अनुभव है। आप लोग जानते होंगे गुरुजी को, छतरपुर वाले जो बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं, है ना। तो जब बाबा मेरी लाइफ में आए थे ना, उसके पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो सिंस चाइल्डहुड मेरा ऊपर वाले पे भरोसा बहुत था। मुझे ना हमेशा से ये लगता था कि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ों को आज मैं देख रही हूँ ना, ये सब अच्छे के लिए हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये सब कुछ बहुत बहुत ही मिराकुलसली चेंज हो जाएगा ना। आई हैव बीन अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। और मुझे नहीं पता ये कहाँ से है, क्योंकि ना आप देखिए कि जितने भी लोग आज बाबा की शरण में है ना, हमारा कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन होता है। अब मैं ये चीज़ को मानती हूँ। और जब बाबा मेरी लाइफ में आए, उसके पहले सारे भगवान जी की मैं पूजा करती थी। जब नवरात्रे आते थे, मुझे याद है अच्छे से, तब मैं सोचती थी ना कि मुझे पूरे दिन जस्ट इमेजिन वो स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 2, 4 का बच्चा वो ये सोचता था कि इस पूरे दिन जो है ना, मुझे सिर्फ माता रानी के बारे में सोचना है। और मतलब पूरे दिन जो है माता रानी के बारे में ही सोचना है, नो अदर थॉट। एंड आई विल टेल यू, दोज 9 days मैं यही करती थी। मतलब हम सारे पंडाल भी जाते थे माँ के दर्शन के लिए, हर दिन सुबह मंदिर जाते थे। और उसके अलावा मैं जो हूँ ना, सिर्फ माँ के बारे में सोचती थी। तो मुझे लगता है कि ये मेरा तरीका था माँ को पूजा करने का। और फिर उस 9 दिन के बाद मैं माता रानी को भूल जाती थी। हाँ, उसके बाद मेरे लिए इन जनरल सारे भगवान जी रहते थे 9 दिनों के बाद। बस वो 9 दिन मेरे लिए माता रानी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। एंड वो हमेशा से मुझे एक चीज़ फील होती थी, जब भी मैं उनको देखती थी ना, तब भी फील होती थी, मेरे गूज बम्स आते थे और आज भी आते हैं कि ये शक्ति है और इसमें कितनी शक्ति है और हम इसी के बच्चे हैं। तो आज तो उस चीज़ को एक शब्द भी मिल गया कि शेरों वाली माँ के लाल शेर ही हैं होते। तब ये शब्द भी नहीं मिला हुआ था, मगर मुझे उनको देखकर ये फील होता था कि ये तो कितनी सारी चीज़ों को, कितनी सारी जंग को जीत कर आज ये यहाँ पर खड़ी हैं और हम इनकी पूजा कर रहे हैं। हमें तो थोड़े बहुत जंग जीतने हैं, तो वो हो जाएगा। और आई यूज्ड टू बी वेरी पॉजिटिव। उसके बाद मेरी लाइफ में बाबा आए, और बाबा जब मेरी लाइफ में आए तो उसके बाद पहले तो बाबा पे ट्रस्ट बिल्ड करने में मुझे टाइम लगा। बाबा मुझे दिन भर जो है वो पॉजिटिव में रहती थी बाबा को लेके। और बाबा के डिवोटीज़ जो थे ना, वो मुझे ये बताते थे कि बाबा का पूजा करने के कारण उनका क्या क्या नुकसान हो गया। ये वाले डिवोटीज़ की संख्या अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ना उन लोगों को तो बहुत दिलासा दिलाती थी। और एक स्थिति ऐसी भी थी जब मेरे खुद के पास साई सच्चरित्र जी नहीं थी और मुझे कहते थे, आपको पता है वो वाली जो स्टोरी थी उसमें बाबा ने ये किया। मैं कहती थी हाँ, अभी मैं क्या बोलूँ। और वो मुझे समझते थे कि ये बहुत बड़ी भक्त है। अब मैं उनका ना विश्वास नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो मुझे ये कहते थे, आपकी आवाज़ में सुनकर हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम का भी सल्यूशन हो जाएगा। तो मैं मतलब उनको कुछ कह नहीं पाती थी कि नहीं तो मैं बस यही सोचती थी कि ठीक है, चलो बाबा आप सबका वो अच्छा करना। और मैं इतनी महान इंसान थी मतलब लिटरली कि मैं ना एकदम दिलासा दिलाती थी बहुत अच्छे से। और मुझे भरोसा भी था, तब भी भरोसा था। और मैं सबकी नेगेटिविटी लेती थी और रात को मैं नेगेटिव होके सोती थी। पर बाबा से मेरी हमेशा से यही विनती रही कि बाबा कुछ भी हो जाए, मुझे अपने शरणों से दूर मत जाने देना। और वो बाबा ने सुना, क्योंकि एक पॉइंट मेरे लाइफ का इतना टर्निंग पॉइंट था कि मैंने एक भक्त को एक वचन दे दिया था, अगर आपका ये काम नहीं हुआ ना तो मैं बाबा को पूजना छोड़ दूंगी, मैं फिर कभी लाइफ में नहीं करूँगी, ठीक है। और मैं रात को बोल तो दिया मैंने उनको, और मैं रात को रो रही थी कि बाबा ऐसा कैसे, क्योंकि अब मैंने उनको बोल दिया है, तो अगर वो चीज़ गलत, मतलब वो चीज़ नहीं होती है ना, तो मुझे आपको छोड़ना होगा और मुझे मेरी अपनी शरण से दूर मत करो। तब उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई थी। और उसके पहले उनके तरफ से ये मैसेज आया कि आप जो हो ना प्लीज़, कि उन्होंने कहा ना कि मैंने ये सोचा है कि चाहे जो भी हो, मेरी इच्छा पूरी हो या नहीं हो, मैं बाबा को कभी नहीं छोड़ूंगी। और जब उनके तरफ से आया, इसका मतलब ये था कि आप भी बाबा को मत छोड़ना, जो भी हमने वचन लिया उसको कैंसिल करो। तो बाबा ने ये तरीका निकाला, उनकी इच्छा फिर पूरी हो गई बाद में, ठीक है। तो ये था बाबा का एक वहाँ से वहाँ तक आने का। मैं ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले। फिर बाबा ने, आई थिंक सो, मैंने ये एक्सपीरियंस बताया है चैनल में
एक 1.5 साल पहले कि कैसे मेरा जो दुर्गा माँ से तो मुझे प्यार था, मगर काली माँ से मैं बहुत डरती थी और मैं बहुत नफरत भी करती थी। उसके पीछे का कारण ये था कि मुझे ये लगता था कि ये जो ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं उनको ये शक्ति देती है, ये चाहें तो नहीं दे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से मैं काली माँ से डरती भी थी, बहुत डर भी लगता था, और मुझे वो उनसे काली, सिर्फ मैं काली माँ की बात कर रही हूँ, मुझे नफरत भी होती थी। और मज़े की बात तो ये है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद हम काली मंदिर जाते ज़रूर थे, और काली मंदिर जाकर प्रणाम तो मैं करती थी, पर मैं तुरंत निकल के आ जाती थी। एक तो वो इतनी, उनका रूप जो था उतना उग्र था, ऊपर से मेरे दिमाग में ये था कि इन्होंने ना, और उस वक्त हमारी लाइफ को बिगाड़ने की जिनके कारण हमारी लाइफ बिगड़ी हुई थी, वो बहुत काली माँ की उपासना करते थे और हमारे घर भी आके मंत्र पढ़ते रहते थे अपने हाथों पे, मुझे याद है ये सब। तो इसलिए मैं नफरत करती थी काली माँ से कि आप एक गंदे इंसान को इतना पावर दे दियो कि वो हमें तंग कर पा रहा है, और आप मतलब ये मेरा ग्रजेस था माँ से। जब बाबा मेरी लाइफ में आए, फिर बाबा ने मेरा विश्वास जो है उसको अपने ऊपर जब पूरा वो किया, फिर मुझे बाबा के ही डिवोटी के थ्रू किसी ने कहा कि आप काली माँ से इतना डरते क्यों हो, आप एक बार बात तो करो, आप एक बार जैसे बाबा से कहते हो, एक बार काली माँ को कहो कि माँ आप ही के बच्चे, आप ही की शक्ति लेके मुझे परेशान कर रहे हैं, और देखो फिर क्या होता है। तो मैंने ये हल्का सा कहा, और उस काली माँ का ना एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पूरा कवर नहीं कर सकती, बट शॉर्ट में बता रही हूँ। उसके बाद ना शुरू में मैं डरती थी, गड़बड़ भी हो मुझे लगता था, और माँ जब आई ना तो बाबा ने ऐसी परिस्थिति खड़ी करी कि वाकई में पहले वो चीज़ गड़बड़ होने लगती थी, लगता था जीवन में आग लग गया और आज एक्सीडेंट होना है लाइफ का, और उसी के अगले क्षण ना वो ऐसे संभलती थी जैसे मैं शॉक में चली जाती थी कि ये क्या हो गया, ये कैसे संभल गया। तो ये चीज़ बाबा ने कराई, और फिर धीरे करते करते नवरात्रे के टाइम पे मेरे लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आया। कुछ किसी की जान जानी लिखी हुई थी, उनकी जान बच गई, और उसमें माँ की कृपा थी, काली माँ ने ही रक्षा करा था। ठीक है, सिंपल मैं ई रिक्शा से क्रॉस कर रही थी क्योंकि दशहरा का टाइम था, बहुत क्राउड था और मेरे व्रत थे, तो मैं मुझे लगता है, आई डोंट नो फास्ट थे या नहीं, इतना याद नहीं है, पर इतना तो पता है कि गर्मी बहुत थी, मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, शायद ड्राइव कर भी नहीं सकती थी उस वक्त। तो मैं क्रॉस कर रही थी और मुझे काली माँ दिख गई, और वो जगह मैं कभी क्रॉस नहीं करती थी क्योंकि वहाँ काली माँ थी, बट मैंने उनका ना घुटना देखा तो मुझे बहुत पावरफुल फील हुआ कि ये अगर चाहे ना तो दुनिया हिला के रख सकती हैं किसी की भी। तो फिर उस दिन के बाद से बाबा ने, मतलब काली माँ को मेरी लाइफ में लेकर आया, और फिर बाबा ने ये करा ना कि तुम सारे भगवान जी से वैसे ही बात करो जैसे तुम मेरे से करती हो। फिर बाबा ने मतलब मेरी ये हैबिट भी डाल दी कि मैं शिव जी के मंदिर जाती तो मैं उनसे भी बात करती, एंड लिटरली 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करती। अब आप सोच रहे होंगे उधर से क्या जवाब आता है, वो मुझे नहीं पता क्या आता है, पर मैं अपनी बातें ज़रूर बोल के आती हूँ, और जवाब ऐसे आता है कि वो बोल के कुछ नहीं करते, पर वो मेरी बात का रिस्पॉन्स किसी ना किसी लीला के थ्रू मिल जाता है। जो चीज़ मैंने कहा, कोई प्रेयर ही करी, कोई चीज़ ही मांग लिया, कभी कुछ भी, कोई छोटी चीज़ भी बोली, तो वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, या वो उसका रिस्पॉन्स मुझे मिल जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि शिवलिंग के अंदर से आवाज़ आ रही है, ऐसा नहीं होता, मगर वो होने लगा। ठीक है, तो बाबा ने फिर ये चीज़ भी मेरे अंदर चेंज कराई, और इधर लाइफ की तो एकदम अच्छी खासी बैंड बजी हुई थी, मतलब क्या बताया जाए। एक तरफ लगता था कि हम जी ही क्यों रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बाबा ने मज़े ही मज़े दिए थे। फिर ऐसे ही धीरे करते मैं ना गुरुजी के सत्संग सुन रही थी, क्योंकि आप साईं बाबा के सत्संग सुनेंगे तो आप जब सत्संग सुनने लगते हैं तो एकदम से गुरुजी का भी सत्संग या उससे जुड़ा रिलेटेड चीज़ें आपके उस पर आती हैं फ़ोन पे, जैसे कृष्ण जी के एक्सपीरियंस हो गए। लाइकवाइज मुझे गुरुजी के एक्सपीरियंस मिले, और वो गुरुजी की इच्छा होगी, तो मैंने सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा ये पटना में कहाँ है इनका सेंटर, और मैंने कॉल करके पूछा कि क्या ये दिल्ली वाले गुरुजी पटना में होते होंगे। उन्होंने कहा आप दिल्ली और पटना कह रहे हो, ये पूरे वर्ल्ड में है, आप दुबई चले जाओ वहाँ मिलेंगे, जिस कंट्री चले जाओ आपको वहाँ मिलेंगे, और यहाँ से ज़्यादा बल्कि मिलेंगे। मैंने बोला ऐसा, और ऐसे करते मैं गुरुजी के दरबार पहुँच गई। जब मैं गुरुजी के सत्संग में फ़र्स्ट टाइम बैठी थी ना, तो मैंने ये फील किया कि बीच में ना गुरुजी को नींद आ रही है, और वो ना हल्की सी झपकी लिए और लेके उठे। मैंने बोला यार ये चीज़ मैंने ये क्या देख लिया, ये मेरे मन का ख्याल होगा, इसलिए मैंने ये चीज़ देखा। अगले दिन जिनके घर पर ये सत्संग हुआ था, मैंने उनका कॉल आया, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई चीज़ फील करा, गुरुजी वहाँ आके बैठे थे। मैंने बोला गुरुजी आके बैठे थे, ऐसा कैसे हुआ। तो जब उन्होंने औरों का एक्सपीरियंस बताया एंड सेम थिंग सबने फील किया,
ठीक है, तब मैंने सोचा कि नहीं, ये एक इंसान का वहम हो सकता है। अगर सब ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं कि बीच में गुरुजी की आँख जो है ना, वो जितनी खुली हुई थी उससे कम होती जा रही थी, कि वो हल्की सी नींद ले रहे थे। और मेरे मन में एक गिल्ट लगातार चल रहा था कि मैं बाबा की बच्ची होते हुए गुरुजी को के पास कैसे जा सकती हूँ। और जब मेरे मन में ये गिल्ट चल रहा था, तो एक डिवोटी हैं जिनसे बाबा ने मुझे मिलवाया, और उनका मेरे स्थान में मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा स्थान है, और वो हमेशा रहेगा। जब से बाबा ने वो करवाया है तब से है। तो उन्होंने फिर क्या हुआ ना कि मेरे मन में ये चीज़ चल रही थी, और मैंने उनको ये बताया नहीं कि मेरे मन में ये गिल्ट चल रहा है कि गुरुजी और बाबा के बीच का, कि मेरे सदगुरु बाबा हैं, मेरे गुरु हैं बाबा, फिर मैं गुरुजी के इसमें कैसे जा रही हूँ। फिर उन्होंने एक डिवोटी का इतना सुंदर अनुभव अचानक से, मुझे जिस रात को मैं ये सोच रही थी उसकी अगली सुबह ही मुझे जो है ना सपने में, फ़ोन पर उन्होंने बताया कि जो गुरुजी है ना, वो कैसे एक डिवोटी को दिखाए कि मैं ही साईं बाबा हूँ। मतलब गुरुजी के अंदर से साईं बाबा निकले थे, और ये एकदम मंदिर में साक्षात हुआ था। मतलब ये कोई इमेजिनेशन नहीं था, ये एकदम सामने से हुआ। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया ना, तो बाबा ने फिर इस तरह से मेरे गिल्ट को जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, कि अब मैं जिसको भी देखती हूँ, माँ काली हैं, चाहे माँ दुर्गा हैं, चाहे माँ सरस्वती हैं, हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, जो भी हैं, चाहे फिर वो जीसस ही क्यों ना हो। अब आप लोगों को बहुत अजीब लगेगा, पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब में बाबा नज़र आते हैं। और क्योंकि वो सब बाबा हैं, इसलिए मेरी श्रद्धा है, सब में श्रद्धा है, पर अल्टीमेटली वो सब में मेरे लिए वो साईं ही है, ये चीज़ है। तो उस दिन के बाद से बाबा ने मेरा गुरुजी के प्रति गिल्ट ख़त्म करा दिया। और मैंने जो बीच में सपना वर्ड बोल दिया था ना, वो इसलिए कि एक दिन ना यही डिवोटी ने सोचा था इन्होंने कि मैं इसको ना जलेबी इमरती भेजता हूँ खाने के लिए, ठीक है। उनकी इच्छा हो गई थी, और मैंने बोला नहीं नहीं मत भेजिए, और वो भी रात हो गई, अब इतना सारा कौन खाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और अगले दिन उन्होंने ये चीज़ सोचा, पर मुझे बोला नहीं उन्होंने। उन्होंने ना, मतलब वो इस तरह से हमेशा कहते कि मैं कुछ भेज रहा हूँ, और मैं हमेशा उनको मना करती हूँ। बट उस बार उन्होंने बस मन में सोचा कि मुझे ना इसको कुछ स्वीट डिश भेजना है, स्पेशली इमरती। और अगले दिन सुबह क्या हुआ ना, कि जब मैं सो रही थी तो मैं नींद में क्या देखती हूँ, मैं मौर्य लोग गई हूँ, और वहाँ पर पूरे जलेबी वाले, और मुझे इतनी जलेबी खिलाई। जब मैं सुबह उठी ना, तो मैं ये फ़ील कर पा रही थी कि मैं जलेबी खाई हूँ, वो अजीब ही लीला हुई, और मेरे ना पूरे पेट भरे हुए कि जस्ट अभी मैंने खाया है, वो फ़ील होने लगा मुझे। तो मैंने उनको बताया कि मेरे साथ आज ऐसा हुआ, और मुझे पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा ना कि कल रात मैंने सोचा था कि मुझे भेजना है, पर फिर तुमसे बात भी नहीं हो पाई, तो मैंने भेजा नहीं। तो मैंने बोला देखो, बाबा ने भेज दिया क्योंकि आप दिल से चाह रहे थे। तो इसलिए ये लीला थी, और बाबा उन्हीं के थ्रू फिर मुझे ये भी बताए थे कि यही जो है वो मतलब साईं बाबा और गुरुजी दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। अब ये सारी कहानी बताने के पीछे अगर मैं आज की लीला बताऊँ तो शायद आप सब पता नहीं मेरे ऊपर हंसेंगे कि ये इतनी छोटी सी बात थी, तुम सीधा बोल दी होती। लेकिन मैं आपको, मतलब मुझे लगा कि मुझे ये सब कुछ पीछे की बात को भी थोड़ा सा बताना चाहिए। अन्यथा आप ये सवाल कर सकते हैं कि बाबा के रहते गुरुजी क्यों, या कोई और क्यों, है ना। तो क्योंकि सब ही को मैं साईं के रूप में देखती हूँ, सब ही में साईं हैं। और मतलब बाबा जहाँ पे ले जाते हैं, जो कराते हैं, तो वो सब बाबा पे सरेंडर है, तो इसलिए बाबा कराते हैं। तो अब क्या हो, मैं जो बता रही हूँ, तो आज 7 जुलाई, मैंने क्यों बोला कि ये मैं एक्सपीरियंस आज रिकॉर्ड करी हूँ। आज है गुरुजी का बर्थडे। अब संडे के दिन होने के बावजूद मेरे पास बहुत सारे काम थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें करी। सारे दिन मुझे याद था गुरुजी का बर्थडे है, और आज मैं भूल गई कि आज गुरुजी का बर्थडे था। इसके बाद देखिए क्या हुआ कि मेरे फ़ोन पर मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स देखना शुरू किया। अब जो शॉर्ट्स देखूँ ना, वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स का आ रहा है, दिस एंड दैट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन सब में गुरुजी आ रहे हैं। और आज मेरे मन में क्या इच्छा हो रही है कि मैं ना गुरुजी का एक और ब्रेसलेट लूँगी, या मैं एक और ब्रेसलेट बनाऊँगी। मतलब आज पता नहीं क्या हो रहा है कि गुरुजी ना एकदम दिमाग पे छाए हुए। मैं बोला आज ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। और इतना ज़्यादा गुरुजी हो गया ना कि मेरे मुंह से फिर, जैसे मैं हमेशा फ़ोन रखते वक्त जय साईं राम या जय माता दी, दोनों में से कोई एक चीज़ कहती हूँ ना, तो मेरे मुंह से निकलने लगा आज जय गुरुजी, और बहुत ज़्यादा निकलने लगा। मैंने बोला यार, और आज जो शॉर्ट्स देखो उसमें गुरुजी आ रहे हैं, तब जब देखो तब गुरुजी आ रहे हैं। इतना तो मैंने गुरुजी को पिछले दिनों में यूट्यूब पर नहीं देखा है कि गुरुजी ही को वो मेरे पास भेजे। और गुरुजी डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं कि गुरुजी का ही कोई वीडियो आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है ना कि कोई शॉप वाला है वो जय गुरुजी बोल दे रहा है, कोई खाना बना रही है वो जय गुरुजी बोल दे रहे हैं, या फिर
कोई व्लॉगिंग कर रहा है, उसके पीछे गुरुजी की फोटो है, मतलब हर जगह गुरुजी आ रहे हैं। मैंने बोला ये क्या चल रहा है। फिर मुझे एकदम से बेड पे बैठी थी, मुझे स्ट्राइक हुआ। फिर नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि यही जो डिवोटी हैं जिन्होंने मुझे ये बताया था कि गुरुजी और बाबा एक हैं, जब इतने इंडिकेशंस देने के बाद भी मुझे खुद समझ नहीं आया ना, जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो इन्होंने बोला, लिखा कि आज मैं बड़े मंदिर आया हूँ, गुरुजी का बर्थडे है। तब मुझे ध्यान आया कि आज गुरुजी का बर्थडे, और गुरुजी मुझे याद करा रहे हैं कि तू हर दिन अपने फ़ोन पर चेक करती है कि आज किसका बर्थडे या किसकी एनिवर्सरी, उसको विश करना है। और आज जब मेरा बर्थडे है और मेरा कोई कॉन्टैक्ट सेव नहीं है तो तू मुझे विश नहीं करेगी। तो मैंने बोला अरे ये कैसे हो गया। फिर मैंने गुरुजी का जो भी था सारा सब कुछ अच्छे से किया, विश भी किया। आज भी सत्संग थी बट मैं आज नहीं जा सकती थी, मुझे पता था। और जब रात का रहता है तो मैं दूर नहीं जाती हूँ। अगर दिन में रहे तो फिर आई एम कंफर्टेबल, और रात को मैं दूर का रहता है तो अगर मेरा काम है तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ गुरुजी की इच्छा। तो फिर मैंने गुरुजी को विश करा। फिर गुरुजी ने कहा रुक तेरे को पार्टी दिलाता हूँ मैं। फिर गुरुजी ने हाथ में 500 रुपीज़ रखवा दिए। तो मैंने बोला चलो इसको रख लेते हैं गुरुजी, कुछ और करेंगे किसी और दिन, अभी मतलब आपने दिया है थैंक यू। और फिर मैंने वो रख दिया। बट मैं आपको यही बता रही हूँ, ये जो लीला हुई ये हुई कि ना मैं सबका बर्थडे सब कुछ मुझे याद रहता। गुरुजी का मैं कैसे भूल गई मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने कहा अरे तुम मुझे कैसे बर्थडे विश करना भूल रही है। तो गुरुजी ने ना आज मेरे फ़ोन पे, मतलब बहुत दिनों से सर्च नहीं किया, फिर भी गुरुजी दिमाग में छाए हैं। और सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, ऐसे भी मेरे मन में आ रहा है, मेरे पास गुरुजी की ब्रेसलेट है जिसे पहन के मैं हमेशा घर के बाहर निकलती हूँ, तो वो पहन के ही निकलती हूँ। और वो भी मुझे इन्हीं डिवोटी के थ्रू मिला था। उसकी लीला भी अलग ही थी कि जब वो वैष्णो माता जी जा रहे थे ना, उनकी ट्रेन लेट हो गई, कैंसिल हो गया, फिर दूसरे ट्रेन से गए थे। अंकल आंटी सब बहुत प्यारे हैं, और उन लोगों को दूसरे ट्रेन में कोई डिवोटी मिले थे जो गुरुजी की लॉकेट पहने थे, उसको इन लोगों ने जय गुरुजी कहा। तो उन लोगों को फिर उन लोगों ने, वो साईं बाबा को भी मानते थे, गुरुजी को भी मानते थे, तो इन लोगों ने उनको कुछ ऊदी वगैरह सब कुछ दिया, और उन लोगों ने ब्रेसलेट दिया। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने और क्या दिया, बट ऐसा ही कुछ हुआ था। और उन्होंने ब्रेसलेट दिया तो आंटी ने तभी कहा था कि ये इसके लिए रख दो, ये हम इसको ही देंगे। तो वो अंकल आंटी की तरफ से मेरा गिफ्ट था जो मुझे बहुत प्रिय है। और जब से वो चीज़ मेरे पास आई है तो मैं अगर ब्रेसलेट पहनूँ, घड़ी पहनूँ, जो भी पहनूँ, मगर वो चीज़ उसको मैं सबसे आगे पहनती हूँ, और स्पेशली वहाँ पहन कर जाती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि गुरुजी रहेंगे तो मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उस ब्रेसलेट की एक खासियत है ना कि वो गुरुजी की मर्ज़ी है, किसी दिन उसमें ना सीधे फेस दिखेगा, और किसी दिन आप सीधा कितना भी करना चाहो गुरुजी का फेस जो है वो उल्टा हो जाएगा, और मैं सीधा करने की कितनी भी कोशिश करूँ थोड़ी देर के बाद वो उल्टा हो जाएगा। तो मैंने ये फील किया है कि जिस दिन गुरुजी की मर्ज़ी होती है कि मुझे दिखना है सबको, उस दिन वो सबको दिखते हैं। जिस दिन नहीं दिखना होता है वो दुनिया के लिए उल्टे हो जाते हैं और मेरे पास रहते हैं, सिर्फ मेरे पास रहते हैं उस वक्त। मतलब सबके साथ तो है बट इन फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट एंड पिक्चर। तो वो ब्रेसलेट की लीला थी। और उस ब्रेसलेट का मुझे ध्यान आ जा रहा था कि मुझे ना एक और ब्रेसलेट लेना है गुरुजी का। अब ये सारी चीज़ें आज क्यों हो रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह से मैंने गुरुजी को विश ही नहीं किया। और अगर किसी का भी बर्थडे या कुछ भी रहे तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। ये अलग बात है कि उसी दिन जाके मैं भूल जाती हूँ, और ये सबके साथ होता है। मुझे सबका बर्थडे 2 दिन पहले तक भी याद रहता है, बस उस दिन मैं भूलने लगती हूँ। तो आज तक का ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने सबके बर्थडे के लिए बाबा को बोला हुआ है, भाई याद दिला देना बाबा, अदरवाइज़ ये बहुत गलत हो जाएगा। तो बाबा याद दिलाते हैं, पर अगर गुरुजी वाला जो है वो बाबा गुरुजी एक ही है तो उनको खुद ही याद दिलाना था। तो उन्होंने फिर इस तरीके से जो है मुझे अपने बर्थडे का याद दिलाया। तो ये था अनुभव, ठीक है। और इस अनुभव को बताने के चक्कर में घूम घुमा के मैंने कितनी सारी चीज़ें आज बोल दी। पर आज का ये एक्सपीरियंस, ये जो ऑडियो है ना, ये मेरा वन ऑफ द वेरी फेवरेट ऑडियो हमेशा रहने वाला है, क्योंकि इसमें कितनी सारी फीलिंग्स है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं डेफिनेटली सुना सकती थी, बट अब मैं इसको यहीं पर क्लोज़ करूँगी। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है, उसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और गुरुजी के लिए सब लोग बस गुरुजी को हाथ जोड़िए और गुरुजी को हैप्पी बर्थडे विश करिएगा। जिन लोगों ने कर दिया वो अच्छी बात, जो नहीं किए वो गुरुजी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे करके विश करेंगे। जय गुरुजी, जय साई राम।